नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमपीडिया में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंप्यूटर से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य आपके सामने लाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ा वाइड चैप्टर आज के ज़माने में बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि बिना कंप्यूटर के आज कोई काम नहीं हो सकता, और कंप्यूटर के बिना हम जितना सरल आज हमारी ज़िंदगी है वो कंप्यूटर के कारण ही हो पाई है। कंप्यूटर के बिना आज हमारी ज़िंदगी हज़ारों लाखों साल पीछे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर आज के ज़माने में एक महत्वपूर्ण यंत्र बन चुका है। हर एक घर देख लीजिए, चाहे वो आपका ऑफिस हो, घर हो, स्कूल हो, आप कहीं भी चले जाइए, सबके पास कहीं ना कहीं छोटे तौर पर या बड़े तौर पर कंप्यूटर मौजूद होता ही है। छोटे तौर पर दोस्तों अगर बात करूँ तो अपना मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर यंत्र की तरह ही काम करता है। सबके पास लैपटॉप उपलब्ध है ही। बड़े बड़े ऑफिस, हॉस्पिटल्स वगैरह आप जहाँ भी चले जाए वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कंप्यूटर है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आम क्वेश्चन बन चुका है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रदर्शित करने का काम करता है। यानी इनपुट के तौर पर हम डेटा उसमें डालते हैं और हमारे पास आउटपुट के तौर पर जो हम उसके इनपुट हम डालते हैं उसको आउटपुट की तरह में शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि एक गणक यंत्र है जो कि गणना करने के लिए मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया गया, कंप्यूटर को बनाया ही क्यों गया, तो केवल गणना करने के लिए हमने कंप्यूटर नामक यंत्र की खोज की थी। लेकिन आज इसका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, केवल गणना तक ये सीमित नहीं है, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल केवल गणना के लिए करते थे तब हम इसको गणक यंत्र बोल देते थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं कि कंप्यूटर को वर्गीकृत कैसे किया गया है। तो कंप्यूटर को इन 3 तरीकों से वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, एक आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और कार्य के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आकार के आधार पर, तो दोस्तों हम सभी को पता है कि पहले जो कंप्यूटर बनाए जाते थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। इतने बड़े कंप्यूटर थे कि इसको सभी के पास रखना पॉसिबल नहीं था, कुछ एक लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे। तो दोस्तों देखते हैं कि आकार के आधार पर हमारे पास कितने कंप्यूटर होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं आकार के आधार पर, तो सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर आता है वो आता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर। तीसरा दोस्तों हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा दोस्तों हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली बात कि हम जो अपने यहाँ घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उन कंप्यूटर्स को कहा क्या जाता है। हाँ दोस्तों, आप सभी के पास लैपटॉप घर पे मौजूद होगा, आप सभी के पास डेस्कटॉप सिस्टम मौजूद होंगे। तो आखिर वो किस कैटेगरी में आते हैं, आकार के आधार पर अगर बात करो तो किस कैटेगरी में उनको डाला जाता है। दोस्तों वो कंप्यूटर सारे के सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सभी कंप्यूटर हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर जो कि हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो मोबाइल है, टैबलेट है, वो सभी के सभी इसी में इंक्लूड हो जाता है। फिर दोस्तों बात आते हैं मिनी कंप्यूटर की। सॉरी, मिनी कंप्यूटर से पहले एक छोटी सी चीज बताना भूल गया मैं। माइक्रो कंप्यूटर यानी दुनिया का सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8000। ये नाम इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखें इसको। दुनिया का सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो था अल्टेयर 8000। ओके दोस्तों, फिर आती है बात दोस्तों मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं आकार के आधार पर बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जो होते हैं हमारे आकार के आधार पर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। उसी तरह से बात करें दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, तो ये आकार में हमारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो दोनों से ही ज्यादा पावरफुल और बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेमोरी पावर इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है और एक खास तौर पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर लोगों को जो सैलरीज वगैरह भुगतान करनी हो
उन सब चीज़ों के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इट्स अ सुपर पावर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः यह कमरे के बराबर होते हैं। सामान्यतः दोस्तों ये कमरे के बराबर होते हैं और इनको अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये दुनिया में केवल खास लोग ही क्यों दोस्तों, ये केवल हाई अथॉरिटी, हाई पावरफुल लोगों के पास ही मौजूद होता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? परम। उसके बाद जो करंट में अभी राइट नाउ अगर बात करूं मैं कि अभी जो है भारत के पास सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो प्रत्यूष और मिहिर। भारत के पास अभी दो ये सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं, एक है प्रत्यूष और दूसरा है मिहिर। ठीक है दोस्तों, और इन सभी सुपर कंप्यूटर को भारत के अंदर जो बनाने वाली संस्था है उसका नाम है सीडैक। ठीक है दोस्तों, भारत की एक ऐसी संस्था जो कि कंप्यूटर्स में डील करती है और बड़े बड़े कंप्यूटर्स को बनाने का काम सीडैक करती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें हमें। तो मैंने आपको बताया आकार के आधार पर हमारे पास 4 कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों उद्देश्य के आधार पर, अगर मैं बात करूं अभी उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर हमारे पास, एक मिनट दोस्तों इसको रफ कर दूं जरा मैं। उद्देश्य के आधार पर हमारे पास 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य के लिए, या विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर आप कह सकते हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, इसमें कुछ ज़्यादा हमारे को रीड करने के लिए नहीं है दोस्तों। आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल नॉर्मली तौर पर हम गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपना जैसे हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास क्या है? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर दोस्तों। ये सामान्यतः हमने अपने छोटे से वर्क के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर है जिनका इस्तेमाल हम बड़े बड़े वर्क करने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग के वर्क। ठीक है दोस्तों, आपका सैटेलाइट के लिए बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आपका भूकंप रोधी जितने यंत्र हैं वो सारे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में आ जाते हैं दोस्तों। तो बड़ी बड़ी वेदर रिपोर्ट के लिए दोस्तों, मौसम की रिपोर्ट अगर पता करनी हो तो उसके लिए हम विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर को बांधते हैं दोस्तों। आप यूँ ही देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे पास ये जो कंप्यूटर है इन्हीं को हम सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है दोस्तों हमारे पास कि कार्य के आधार पर हमारे पास कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, कार्य के आधार पर हमारे पास 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला दोस्तों है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा हमारे पास दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा हमारे पास है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक बार बीच में लिख देता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी कार्य के आधार पर हमने कंप्यूटर्स को 3 तरह से विभाजित किया। इससे पहले हमने आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 तरह से डिवाइड किया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के अकॉर्डिंग हमने जो है अपने कंप्यूटर्स को 2 तरह से डिवाइड किया था दोस्तों। एक हमने किया विशिष्ट उद्देश्य,
यानी कि हमारे पास जब स्पेशल कोई वर्क होगा उसके लिए हमने इस्तेमाल किया विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा सामान्य जनरल पर्पस कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें बोलेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कार्य के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं आपको पहले बता दूं मैं। ऐसे कंप्यूटर जो कि भौतिक मात्राओं को, फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स के तौर पर हमारे पास शो करते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर को माप नहीं सकते। अगर मैं बात करूं आज से 100, 150, 200 साल पहले, तो हमें नहीं पता था टेम्परेचर इन शरीर का तापमान को हम कैसे मापेंगे। हमें नहीं पता जो ह्यूमिडिटी है उसको नंबर्स में कैसे शो करें आपके लिए। मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, अब गर्मी कितनी हो रही है नंबर्स के तौर पर हम नहीं बता सकते थे कि भाई 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 44 डिग्री सेल्सियस है या केल्विन में है, तो ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे कंप्यूटर जो कि भौतिक मात्राओं को नंबर्स में यानी अंकों में शो करते हैं, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भौतिक मात्राओं को अंकों में प्रदर्शित करने वाले, जैसे कि ताप, प्रेशर, यानी कि ताप हो गया, प्रेशर, उसके बाद से आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है दोस्तों, ह्यूमिडिटी, इन सभी को अंकों में प्रदर्शित करने के, जैसे टेम्परेचर हम केल्विन ले लेते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में बताना 40 डिग्री, 90 डिग्री, ये भौतिक मात्राओं को हमने अंकों में कन्वर्ट कर दिया। और इसी चीज़ को जो कन्वर्ट करने की जो मशीनरी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो सिस्टम, जो यंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की। ये वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनिमेशंस के लिए, फिल्मों वगैरह में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अंक गणित के लिए। नॉर्मली हम कह सकते हैं जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है वो एक डिजिटल कंप्यूटर का रूप है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप सभी को चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों आपको बता दूं मैं ज़रा। हाइब्रिड कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटैलिटी में आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो ECG मशीन्स लगी होती हैं, MRI मशीन लगी होती हैं, ठीक है दोस्तों, एक्सरे मशीन आप कह सकते हैं। ये सब मशीनें जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को अंकों में या फिर किसी और रूप में प्रदर्शित करते हैं ताकि हमें सामने से पता लग जाए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के अंदर क्या चल रहा है। इन तरह के जो यंत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये हमारा एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का ही मिश्रित रूप होता है। ये दोनों का ही मिश्रित रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारी भौतिक मात्राओं को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। दोनों एक ही काम यहाँ पर कवर कर लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर को हमने 3 तरीके से वर्गीकृत किया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहला दोस्तों हमने किया था आकार के आधार पर, दूसरा हमने किया था उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा जो हमने किया वो किया कार्य के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने सारे वर्गीकरण कर लिया है। इसके अलावा कंप्यूटर का और कोई वर्गीकरण नहीं किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और आप लोग काफ़ी होपलेस हो जाते हैं कि आपके पड़ोस में किस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, कि कोई डेथ भी कर जा रहा है। तो दोस्तों ये सारा का सारा खेल हमारे माइंड का है दोस्तों। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को इन चीज़ों से दूर रखें। आप जितना इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे आप उतना ही ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, खास तौर पर जो मीडिया है, मीडिया से आप दूर रहें। जो कोरोना की न्यूज़ आ रही है उससे आप दूर रहें। अपने आप को हंसते रखिए, मुस्कुराता हुआ रखिए और इन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आपने अपने दिमाग से सारी चीज़ निकाल दी तो आपका दिमाग केवल पॉजिटिव सोचेगा और पॉजिटिव आपकी हेल्थ भी रहेगी, क्योंकि जैसा आपका दिमाग सोचता है वैसा आपका शरीर बिहेव भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं तो मीडिया से दूर रखिए। खास तौर पर जो हमारे पास ये न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, ये न्यूज़ चैनल्स के अंदर इतनी सारी फेक न्यूज़ दे दी जाती है कि इंसान, मतलब स्वस्थ इंसान भी हमारा लगता है कि बीमार है। तो इनको दिमाग में नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी आप स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।